ओम शांति। मेरा ये वीडियो राजयोग मेडिटेशन के 7th लेसन के बारे में है। जो मैंने इससे पहले सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं वो राजयोग मेडिटेशन जो कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे सिखाया जाता है उसमें जो 7 डेज कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल किया है और मैं 6th लेसन तक पोस्ट कर चुकी हूँ और आज का लेसन है मेरा 7th लेसन जो कि है दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा जो कि इस संस्था के स्थापक बोलेंगे फाउंडर हैं। हालांकि हमने बताया कि ये सारा कार्य जो है निराकार शिव परमात्मा द्वारा हो रहा है, लेकिन वह हम मनुष्यों को निमित्त बनाते हैं यानी माध्यम बनाते हैं। उनको माध्यम की आवश्यकता है और इस प्रकार से इस कार्य का विस्तार करते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज उनका जो लौकिक नाम था, ब्रह्मा नाम तो बाद में दिया हुआ है, निराकार शिव के द्वारा दिया गया, तो उनका नाम दादा लेखराज था और उनका जन्म 1876 में सिंध हैदराबाद में हुआ था। सिंध हैदराबाद जो कि पाकिस्तान का एक सिटी है और जिस समय वो पैदा हुए तो वो एक्चुअली पाकिस्तान तब भारत का ही हिस्सा था, तो भारत ही था वो। सिंध हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। बाद में पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसकी कहानी अलग है कि वहाँ पे भी सेंटर्स थे। स्थापना तो वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में उनको इंडिया भी आना पड़ा। माउंट अबू जो कि अभी हमारे राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे इसका पूरा स्थापना हुआ। जो हेडक्वार्टर बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी का, तो वो बाद में हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा 1876 में सिंध हैदराबाद में जन्म लिए थे। वो सिंधी परिवार में ही जन्म लिया था उन्होंने। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया है, क्योंकि वो कृष्ण की आखिरी आत्मा है, ये सब बाद में पता चला। लेकिन आज हम बताएंगे कि उनको कैसे इस ज्ञान का पता पड़ा, कैसे साक्षात्कार हुआ, शुरुआत में उनके साथ क्या हुआ जब निराकार शिव परमात्मा ने उनको ये सारी बातें उनको टच कराई। तो वो एक व्यापारी थे, हीरे के कुशल व्यापारी थे। बोला जाता है कि बचपन में शायद उनके माँ बाप गुजर गए थे और वो अपने किसी रिश्तेदार यानी अंकल आंटी के यहाँ रहते थे और उन लोगों ने उनको अपना व्यापार सिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा किया और हीरे के वो कुशल व्यापारी बन गए थे। वो बहुत फेमस थे एक्चुअली उस टाइम में। उनका एक बहुत बड़ा परिवार था, उनके बहुत सारे बेटे बेटियां और उनका जो हीरे का व्यापार इतना फेमस था कि उस समय के जो राजा वगैरह हुआ करते थे उस समय, तो बहुत अच्छे अच्छे राजाओं से उनका कांटेक्ट था अपने व्यापार से संबंधित, ज्वेलरी का जो उनका बिजनेस था। तो इस तरह से पूरा जीवन। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत दिव्य था। बोला जाता है कि धार्मिक तो वो थे ही, गीता पाठी थे। गीता और विष्णु की पूजा सबसे ज़्यादा करते थे और गीता पाठ करना, गीता घर में पाठ रखवाना, ये सब वो करते रहते थे। और जब वो गंगा किनारे जब वो जल अर्पित करते थे पूजा करके, तो वो बोलते थे कि ये जो मैं पुण्य कर रहा हूँ या फिर जो पूजा कर रहा हूँ उसका फल विश्व के हर एक आत्मा को मिले। मतलब उनका ये दृष्टिकोण था, बेहद की दृष्टि बोलते हैं कि विश्व के हर एक आत्मा के प्रति उनका जो स्नेह था कि सब हमारे ही भाई बहन जैसे हैं और विश्व के में जो पुण्य कर रहा हूँ उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा विश्व के हर एक आत्मा को मिले। तो एक बहुत बड़ी बात है किसी का ऐसा विचार होना। हम लोग कभी भी आसपास, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, थोड़े दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स सर्किल, किसी के लिए भी मांग सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए मांग सकते हैं। लेकिन किसी का ऐसा विचार हो कि वो विश्व के हर एक आत्मा के प्रति समान दृष्टि रखता हो। तो ऐसे महान थे हमारे ब्रह्मा बाबा, क्योंकि हम ये जानते हैं, बाद में हमें पता चला कि आखिर वो कौन था। वो धर्म गुरु है सबके, धर्म पिता है सबके, धार्मिक पिता बोला जाता है कृष्ण को। कृष्ण की आखिरी आत्मा है जिनको कि जब ये सृष्टि चक्र में जब पृथ्वी पे शुरुआत होता है, आदि से आदि बोलते हैं यानी शुरुआत, आत्माएं आने लगती हैं। तो जो पहले नंबर की जो आत्मा है वो कृष्ण की आत्मा होती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई क्या कहते हैं, मनु और शत्रुपा या कोई ऐसे थे
जिसकी ही वंशावली है सारी जो मनुष्य जाति है, होमोसेपियंस जिसको बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये मनु और शत्रुपा की बात नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन जो है वो कृष्ण आते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बाकी जो सारे धर्म भी आए होंगे तो वो कहीं ना कहीं वो ब्रांच जो है वो कहाँ से निकली है, आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकली है, उनकी वंशावली हो गई ना। क्योंकि वहीं से जब पृथ्वी पूरी तरह से खाली हो जाती है और उसके बाद जब एक आत्मा ऊपर से आती है और फिर उसी के वंशज हैं हम सारे। तो भले ही अलग अलग जगह बाद में अलग अलग धर्म में सब चले जाएंगे, एक वृक्ष की तरह बोला जाता है। मनुष्य सृष्टि चक्र आत्माओं का जो झाड़ है वो एक वृक्ष के समान बोला जाता है। बीज शिव परमात्मा है, बीज के बाद जड़ हो गए आदि सनातन देवी देवता धर्म। स्तंभ में भी मोस्टली आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। उसके बाद जो शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न शाखाएं दिखाएंगे वृक्ष में, तो वो सारी और अन्य धर्म की आत्माएं हैं। तो यानी कि उनका जो मूल है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। हमारे ही में से कोई ना कोई वो सारी आत्माएं जो जीसस क्राइस्ट हो या गौतम बुद्ध हो या फिर गुरु नानक हो, उनके जो पूर्वज रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके जो पूर्वज रहे हैं वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहे हैं। ये बात समझने की है। तो हो गए ना, कृष्ण धार्मिक पिता कहते भी हैं, लोगों से सुना है कि जीसस क्राइस्ट कृष्ण उनके धार्मिक पिता थे। इतना तो लोग जानते हैं, इतनी बातें करते हैं, लेकिन डिटेल में किसी को भी कुछ पता नहीं। गीता को बोला जाता है कि वो सभी धर्म पुस्तकों का आधार है या फिर सोर्स है। तो ये भी सही हुआ। गीता का ज्ञान देने वाले निराकार शिव परमात्मा है। एक्चुअली परमात्मा के मुख से निकला है ये ज्ञान, कोई मनुष्य के बुद्धि से आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये संपूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान है। तो हम बात कर रहे हैं उस मनुष्य की जिसको कि शिव निराकार शिव परमात्मा जो गॉड ऑलमाइटी है, वो जिनको निमित्त, जिनके तन को आधार बनाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है और वो कृष्ण की आखिरी आत्मा है। तो जिनको आखिरी जन्म में हम दादा लेखराज के नाम से जानते हैं, उनका एक वो सफल कुशल व्यापारी थे, हीरे के व्यापारी थे और बहुत धार्मिक थे। तो उनको 1933 से, जबकि 60 साल पहुंचने वाले थे लगभग, तो उनको वैराग्य आने लगा उस समय और उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक एक करके लगभग 8 या 11 गुरु किए उन्होंने, और तब भी उनको जैसे मन को शांति नहीं मिल रही थी, उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, उनके अंदर कुछ हलचल सा होने लगा था। तो एक दिन की बात है जब उन्होंने अपने यहाँ कुछ सत्संग रखा था और कोई गुरुजी आए थे और बोला जाता है कि वो सबसे आगे बैठते थे। गुरु लोगों की वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे मतलब, और वो कभी भी सत्संग में बीच में उठ के नहीं जाते थे। लेकिन 1936 में 33 से उनको थोड़ा थोड़ा ये सब होने लगा था, वैराग्य जैसा आने लगा, मन में हलचल सी होने लगी। लेकिन 1936 की ये घटना है जब उन्हें सत्संग करते हुए उनका मन अजीब सा उनका घबराने लगा और वो सत्संग के बीच से ही उठ के, वो एकदम फ्रंट में बैठते थे और वो उठ के चले गए वहाँ से। तो बताया जाता है कि वो जाके एक कमरे में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी जो है वो बोली कि ऐसा तो कभी नहीं होता, बाबा तो कभी भी सत्संग में बीच में छोड़ के नहीं उठ के जाते हैं, क्या बात है, तबीयत खराब है या क्या है। तो वो जब जाके देखती हैं तो जिस कमरे में वो जाके बैठे हुए थे, कुछ ध्यान में, उनको ऐसा लगा कि वो ध्यान में खोए हुए हैं और वो पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ दिख रहा था उनको। तो उनकी पत्नी को पूरा कमरा लाल रंग का दिखा कि लाल कुछ प्रकाश जैसा है और वो ध्यान में दिखे कि कहीं कुछ खोए हुए हैं। तो बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उन्होंने पूछा उनसे कि क्या हुआ। हालांकि सारी बातें ब्रह्मा बाबा ने तुरंत किसी से भी डिस्कस नहीं की होंगी, लेकिन ये बहुत बाद में जब उनकी बायोग्राफी लिखी गई है तब उन्होंने सारा चीज़ डिटेल में बताया है। तो हुआ ये था कि ब्रह्मा बाबा को चतुर्भुज यानी विष्णु का जो रूप है 4 भुजाओं सहित, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में कमल का फूल और एक में चक्र, ऊपर जो चक्र लिए रहते हैं, फिर कमल का फूल, शंख और गदा।
तो ये जो चतुर्भुज का रूप है विष्णु का, उनको ऐसे रूप का साक्षात्कार हुआ था और उनको ये सुना उन्होंने। पहले तो उनको सिर्फ साक्षात्कार हुआ, कुछ आवाज़ नहीं आई थी। उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। फिर उनको क्या कहते हैं, उनको ये दिखाई दिया कि धरती पे बहुत कुछ मतलब बुरा बुरा हो रहा है, पानी ही पानी है, बाढ़ आ रही है, प्रकृति का जो कुछ पांचों तत्व तमो प्रधान होकर विनाश कर रहे हैं। उनको दिख रहा था कि लोग बचना चाह रहे हैं लेकिन कोई बच नहीं पा रहा है। फिर उन्होंने युद्ध के भी नज़ारे देखे कि बॉम्ब्स वगैरह गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इस तरह के सीन्स उनको दिव्य दृष्टि, कहते हैं ना कि अचानक से कुछ दिखने लगता है, जैसे हम कल्पना करते हैं वैसे ही जो हम नहीं भी चाहते हैं या कभी हमने सोचा भी नहीं, वो भी हमें कभी कभी दिखने लगता है, दीवा स्वप्न की तरह। तो वैसे ही उनको ये सारी चीज़ें दिखने लगी थी। और फिर उसके तुरंत बाद ये विनाश का सीन उनको साक्षात्कार हुआ और उसके तुरंत बाद उनको ये दिखा कि ऊपर से धरती पे देवी देवता आ रहे हैं एक एक करके, और वो उनको दिखा कि स्टार की तरह एक चीज़ आती है और वो नीचे आते ही राजकुमार और राजकुमारी बन जा रहे हैं, देवी देवता के समान बन जा रहे हैं। और उनको सतयुग का साक्षात्कार हुआ कि कैसे सत्य प्रधान और वहाँ सभी आत्माएं नारायण लक्ष्मी की तरह, राजकुमार राजकुमारी की तरह दिख रहे हैं। सुंदर सुंदर दृश्य उनको दिखाई देने लगे पृथ्वी पे। तो ये सारी बातें उनको ठीक ठीक से समझ में नहीं आई कि ये क्या है। फिर ये जो पहली घटना थी वो इस प्रकार थी। और उसके बाद उनको रोज़ ही उनके सुबह सुबह वो ध्यान में बैठ जाते थे और लोग बताते हैं कि उनके यहाँ भ्रिकुटी के मध्य जो लोग देखते थे उनको वाइट कलर का कुछ स्टार जैसा चमकता दिखाई देता था। और ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलने लगा कि शिवो अहम सत्य स्वरूपम विज्ञानंद स्वरूपम शिवो अहम, मतलब कि मैं शिव हूँ। ये एक संस्कृत में था और उनको ऐसे उनके ब्रह्मा बाबा के ही मुँह से निकल रहा था कि मैं शिव हूँ, शिवो अहम, ऐसे ही सिर्फ आवाज़ आती थी। शुरू में और कुछ भी ज्ञान नहीं। वो रोज़ सुबह ध्यान में बैठते थे और इतना आकर्षण था जो उनके अंदर एनर्जी आ रही थी, उनके यहाँ चमकता था, लोग आकर्षित होकर उनके समक्ष बैठ जाते थे मंत्रमुग्ध होकर। और एक मेस्मराइजिंग तरह का एनर्जी उनके अंदर आ रहा था। उनके मुख से शिवो अहम निकलता था, विज्ञानम स्वरूपम शिवो अहम, कुछ ऐसे संस्कृत के वर्ड्स निकलते थे और वो ध्यान में खो जाते थे। और एक बात और बोली जाती है कि जो लोग आते थे आकर्षित होकर उनके सामने बैठ जाते थे, उनको भी सतयुग के साक्षात्कार होते थे। यानी वो एक्चुअली वो आत्माएं वो सारी वो थी जो कि सतयुग में आती हैं कृष्ण के साथ की, और उनको अपने ही साक्षात्कार होते थे। यानी कि वो खुद सतयुग में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, उनके अपने फ्यूचर का जो है उनको दृश्य दिखाई देता था। और लोग बोलते थे कि ऐसे ही छोटे बच्चे भी, जो दादियाँ आज हम देखते हैं जो माउंट आबू में दादियाँ, वो छोटे छोटे थे, बच्चे जैसे थे, उस समय 10-12 साल की थी दादियाँ। तो ऐसे लड़कियाँ जो थी, ये जो आत्माएं होंगी जो सतयुग की, वो लोग आके बैठते थे सामने और उनको दिव्य साक्षात्कार होने लगता था, अपने सतयुग के सीन दिखाई देते थे। और उसके बाद ये मुरली जो हम 4 पेज की मुरली आज रोज़ पढ़ते हैं, पहले ये मुरली छपती भी नहीं थी, सिर्फ ब्रह्मा बाबा बैठते थे, उनके मुंह से ज्ञान निकलता था और सत्संग के जैसे एक साधारण लैंग्वेज में, वो संस्कृत नहीं था, एक हिंदी, एक नॉर्मल लैंग्वेज जो ब्रह्मा बाबा एक्चुअली यूज करते हैं, क्योंकि परमात्मा इनके ही ब्रेन का यूज कर रहे थे। तो जो साधारण जो भाषा यूज करते होंगे ब्रह्मा बाबा, उसी लैंग्वेज में वो रोज़ सत्संग कराते थे। कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने लगे कि तुम आत्मा हो, अपने आप को आत्मा समझो, देह नहीं, और परम धाम से आए हो। तो ये सारी बातें जो हम आज पूरा ज्ञान जो सुन रहे हैं वो उनके मुख से परमात्मा बताने लगे। और वो खुद ये बताते हैं कि हमेशा ऐसे नहीं होता था, वो आते थे जैसे उनको खुद फील होता था कि कोई एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और वो बोलती है। तो ब्रह्मा बाबा को ये समझ में आ रहा था कि ये निराकार से। फिर शिव बाबा ने तो सारी ही बातें उनको बता दी धीरे धीरे। उन्होंने उनको बताया कि ये जो तुम चतुर्भुज का जो तुम पूजा करते हो, विष्णु के रूप की जो तुम पूजा कर रहे हो, एक्चुअली वो तुम हो। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या, मतलब
एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो उन्होंने बोला कि तुम ही विष्णु का रूप हो, यानी तुम कृष्ण हो, तुम कृष्ण बनोगे सतयुग में जाके, और ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। और ये जो सतयुग की दुनिया मैंने दिखाई है, जो आने वाला है, वो एक्चुअली तुम बनाओगे, क्योंकि कार्य तो होता ही है, फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये निर्माण भी होता है, निर्माण करना पड़ता है, हम करते हैं, ये ड्रामा के अंदर ही है ये। तो उन्होंने बताया कि हर 5000 साल पे इस प्रकार से इस धरती पे स्वर्ग का निर्माण होता है, और ये तुमको करना है। और ब्रह्मा बाबा को ईश्वर यानी परमात्मा का इतना विश्वास हो गया, और क्यों नहीं होगा जब ऐसा अद्भुत घटना किसी के साथ हो रहा है। उनको इतना ही खुशी रहती थी इस ज्ञान की, इतनी खुशी रहती थी ये जान के कि मैं विष्णु बनने वाला हूँ, मैं विष्णु का रूप हूँ, चतुर्भुज विष्णु। मैं खुद की ही पूजा करता था, अपने उस सतयुगी रूप की पूजा करता था, विष्णु को याद करता था, और मैं खुद वही हूँ। तो उनको मतलब एक वर्ड यूज किया जाता है, कापारी खुशी रहती थी उनको, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी रहती थी उनको ये ज्ञान जब पता चला कि मैं ही नारायण बनूंगा सतयुग में और मैं कृष्ण बनता हूँ। तो जो जो बोलते गए शिव बाबा, वो तुरंत उन्होंने मतलब फॉलो किया। उनको देर नहीं लगा सोचने में कि ये सही है कि गलत है, कि मैं करूँ कि ना करूँ, कुछ भी नहीं। वैसे भी उनका जो व्यापार था वो बहुत हाई मतलब पीक पे था, बट उनकी आयु जो है 60 इयर्स की हो चुकी थी, भरा पूरा परिवार था, उनके कई बच्चे, बेटियों की शादी भी अच्छे घरों में हुई थी, बेटे बहू, उनके पोत्र पोत्रियाँ आदि थे, बहुत बड़ा परिवार था। पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, वैसे ही उनका भी था। लेकिन उन्होंने झट से तुरंत से सब कुछ जो है, अपना बिजनेस भी, अपना जो उनका पार्टनर था उनको बोल दिया संभालने के लिए कि आप ये संभालो। और जो जो निराकार शिव परमात्मा उनसे बोलते गए कि अब तुम्हें इसकी स्थापना करनी है। ब्रह्मा कुमारी जो आज हम जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में है, उसके इतने सारी ब्रांचेज है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो उस समय ये ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने सत्संग शुरू किया, जब परमात्मा ने उनको बोला कि तुम्हें ये सत्संग सुनाना है, तुम्हें इस तरीके से धारणाएं करनी है, तुम्हें सबको आत्मा देखना है, तुम सब कुछ भुला के, जो एक वर्ड यूज करते हैं ना गीता में कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम, तो वो वही चीज़ है, वही ज्ञान है यहाँ पे। कि यहाँ पे बोला जाता है कि तुम सब कुछ भूल के, जो पुराना जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, जो तुम देवी देवता की पूजा करते थे, चित्र आदि की, मूर्ति आदि की, जो कुछ भी करते थे, और जो तुम्हारा मोह अटका हुआ है मित्र संबंधी आदि में, बच्चों में, बीवी, तो ये सब कुछ त्याग के तुम सिर्फ मुझे याद करो। क्योंकि ये जो हमारा होता है चढ़ती कला का ये समय होता है, कृष्ण और फिर उनके सारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो सारी आत्माएं हैं, यहाँ पे हमारा एक तमो प्रधान से सतो प्रधान की स्टेज में जाते हैं हम, और तभी सतयुग में परिवर्तित हो जाता है ये कलयुग। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है सबको आत्मा समझो। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर ये धारणाएं तुरंत से आ गई थी, उनको टाइम नहीं लगा, क्योंकि उनका एक पार्ट भी है, नंबर 1 आत्मा भी है। परमात्मा जानते भी हैं कि ये वही आत्मा है, यही करेगा, इसको ही समझ में आएगा सबसे ज़्यादा, और ये होता भी है हर 5000 साल पे। तो उनको टाइम नहीं लगा, वो तुरंत से अपना बिजनेस अपने पार्टनर को दे के, और जो अपना धन आदि कुछ पैसे आदि इस संस्था का विस्तार करने में लगाना था, तो वो भी उन्होंने लगाया। अपना मोस्टली प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रस्टी होके चलने लगे। प्रॉपर्टी उन्होंने इस संस्था के लिए नाम कर दिया कि मुझे ओम मंडली का विस्तार करना है। और यहाँ पे बाद में ये थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो माउंट आबू सब कुछ शिव बाबा उनको बताते चले गए। तो उनको ये चीज़ बताया गया कि तुम खुद देवी देवता थे, तुम सब देवी देवता थे, तुम विष्णु थे, और आज तुम साधारण इंसान हो, फिर से तुम्हें वही बनना है, और तुमको सबको बनाना भी है, अपने धर्म की आत्माओं को। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत खुशी भी रहती थी, और वो इस ऑटोमेटिक और इस प्राकृतिक घटना से वो उतना ही ज़्यादा रोमांच और उनको आश्चर्य भी था। और साथ में वो ये बोलते थे कि चलते चलते ब्राह्मण फंस गया,
मतलब वो कहते थे कि मैं क्या जानूँ ये तो वो ऊपर से आता है, कुछ एनर्जी आती है और मेरे मुख से निकलता है इस तरह का ज्ञान। और मुझे भी पता चला, मैं भी भूल गया था, मैं भी नहीं जानता था कि मैं आत्मा हूँ, मेरे 84 जन्म होते हैं। मैक्सिमम क्या वही एक आत्मा है जिसकी 84 जन्म होते हैं, उसके बाद की सारी आत्माओं के तो उनसे कम होंगे ना, क्योंकि एक एक करके आते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और फिर भी वो इस ज्ञान, इस ऊंची ज्ञान की धारणा के बारे में जो आज हम सारे बीके जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम रोज़ सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करते हैं, जो 4 पेज की मुरली जो कि 1936 में इस्टेब्लिश हुआ, 1936 से सत्संग शुरू हो गया, तो तब से। और फिर ये जो लिखना चालू किया था लिटरेचर की, ये जो मुरली 1 घंटा सुबह, जो सुबह सुबह ब्रह्मा बाबा के अंदर कौन आ जाता है और वो जो सुनाते हैं 1 घंटा जो ज्ञान, उसको लिखने वाले जो है एक दादी थी जो कि उस समय तो बच्ची रही होंगी, तो उन्होंने शुरू किया था। उनको ये ज्ञान इतना अच्छा लगा कि वो गार्डन में बैठ के लिख रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने देखा कि क्या लिख रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जो आप बोलते हैं रोज़ वो मैं लिख रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वहाँ से शुरुआत हुआ लिटरेचर की, हाँ इसको लिखना चाहिए और लिखने से फिर और लोगों तक ये पहुँचाया जा सकेगा आसानी से, क्योंकि ओम मंडली में सब रोज़ आ भी नहीं पाते थे। बहुत सारी कहानी है कैसे कैसे बंधन हुआ, जब वहाँ पवित्रता की बात बताई गई। शिव बाबा ने बोला कि पवित्र रहना है तुम सबको, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी, सबको आत्मा भाई भाई देखना है। ब्रह्मा बाबा यहाँ तक कि अपनी पत्नी को पत्नी नहीं देखते थे, वो आत्मा आत्मा भाई सबको, अपने बच्चों को कि ये भी आत्मा है, ये मेरी पत्नी एक आत्मा भाई है, ये मेरा बेटा आत्मा भाई है, बहु आत्मा है। उनकी दृष्टि क्षण में सारी बदल गई थी और बेहद की दृष्टि हो गई कि पूरे संसार की आत्माएं उनके ही बच्चे हैं, ऐसे उनको आत्मा भाई हैं। परमात्मा आए हैं, वो बता रहे हैं कि तुम सब भाई भाई हो, परम धाम में रहते हो, एक साथ रहते हो। और फिर अब ये जो टाइम है ये चेंज का टाइम है, इस ज्ञान से सबको परिवर्तित करना, प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है, क्योंकि जो परमात्मा की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सिर्फ आत्मा को ही नहीं, हमारे अंदर आत्मा में चेंज होता है, और जैसे जैसे आत्मा में चेंज होता है वैसे वैसे बाहर का वातावरण भी चेंज होता है। जैसे कि एक मोमबत्ती जलाओ तो लाइट प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, वैसे ही जब आत्मा, प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा, तो ये आत्मा और प्रकृति का ही खेल है पूरा ये, तो इन दोनों से मिलके बना हुआ भी है चेतना यानी ऊर्जा। और ये जो स्थूल जगत है जो कि मटेरियल है, जो कि 5 तत्वों से बना है, ऊर्जा का ये रूप जो है पार्टिकल से बना हुआ जो रूप है, और एक ऊर्जा का वो रूप है जो कि सिर्फ ऊर्जा है। इन दोनों का ही खेल है पूरा ब्रह्मांड में ही देखो तो एनर्जी या तो एनर्जी के फॉर्म में है, जैसे बम लगा दो उड़ जाएगा पूरा वहाँ पे, तो ये जो पावर है जो एनर्जी का, वो एनर्जी का फॉर्म है। और एक जो हम कि द्रव्यमान के रूप में देखते हैं वो एक एनर्जी का फॉर्म, तो पूरा खेल इन्हीं दोनों चीज़ों में बना हुआ है। तो आत्मा जो हम लोगों की है कुछ ऐसी है कि इसमें एनर्जी हम हर 5000 साल पे इसमें एनर्जी भरते हैं, परम धाम जाते हैं पूरा प्योर होके, वहाँ से रिफ्रेश होके फिर आते हैं और फिर यहाँ शरीर लेके पार्ट प्ले करते हैं। तो शरीर हमारा एक वाहन की तरह ही है, ये स्थूल पार्टिकल से बना हुआ। चेतना इसमें विराजमान होती है, भ्रिकुटी के मध्य बताया शिव बाबा ने कि आत्मा का स्थान जो है लोग अभी उसमें भी नहीं लोगों को पता रहता, कोई बोलता हृदय में है, कोई यहाँ है। इस पर भी अलग क्लास है कि क्यों ब्रेन में ही क्यों आत्मा रहनी चाहिए। आत्मा का ड्राइवर है तो ब्रेन हमारा कंट्रोल है, एक तरह से ये कॉकपिट की तरह है। जैसे कि एरोप्लेन में पायलट बैठेगा तो कॉकपिट में बैठेगा ना, बीच में कहीं जाके और पूंछ में कहीं जाके प्लेन में तो नहीं बैठेगा, जहाँ से कंट्रोल करना है। सारे कंट्रोल, सारे कमांड्स यहाँ ब्रेन से जाते हैं। ब्रेन का आपको पता है सबको कि यहाँ से कंट्रोल होता है, पूरी कर्मेंद्रियाँ, हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम जो है ये तो मोटर की तरह हो गया हमारा हार्ट, जो ब्लड पंप करता है। तो मोटर में सप्लाई तो यहाँ से जाएगी ही जाएगी, पूरे शरीर में ही एनर्जी की सप्लाई जाती है। एक एक सेल, एक एक कोशिका में भी हमारे बहुत सिस्टम है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैसे कैसे फूड का जो है एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो वहाँ तक एनर्जी करंट जाता है। लेकिन जो आत्मा का स्थान है वो ड्राइवर का, वो जो है हमारा ब्रेन
में, भ्रिकुटी के मध्य, ये दोनों आईब्रो के बीच में ही, अंदर बीच में, कपाल के बीच में आत्मा विराजमान रहती है। तो ब्रह्मा बाबा की ये कहानी थी। यह हमारा जो 7 दिवसीय कोर्स भी जो है वो सारा कुछ जो ब्रीफ किया शिव बाबा ने, ये सब कुछ शिव बाबा बताते चले गए हैं। दिव्य दृष्टि से वो दिखाते चले गए कि ये ऐसा है। परमधाम को ही हमने में से किसी ने जाके नहीं देखा है। उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ कैसे सुनहरे लाल प्रकाश की हैं, देखा होगा अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा बाबा ने। ये सब ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है और वो सारी चीज़ें विस्तारित की गई हैं। तो कि परमधाम में कैसे उल्टे झाड़ के आकार में आत्माएं रहती हैं शिव बाबा के साथ, और कैसे वो नीचे पृथ्वी पे एक एक करके आती हैं। तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, जिन्होंने कि 1936 में ओम मंडली के नाम से ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की थी। बाद में शिव बाबा ने उनको इशारा किया कि अरावली पर्वत जब बंटवारा होने लगा पाकिस्तान का, तब काफ़ी परिस्थिति बिगड़ गई थी और फिर उनको भारत आने का निर्देश दिया गया। और शिव बाबा ने उनको आइडिया दिया कि जो माउंट अबू है, जो पर्वत है, वहाँ पे तुमको जाना है। जो जो कहते गए वो करते थे, क्योंकि उनको शक्ति का बहुत असाधारण रीति से शक्ति का आभास हो गया था। उनको रियलाइज हो गया था कि ये कौन है, ये परमात्मा है और उन्हीं के अंदर ये शक्ति हो सकती है जो उनको इस तरीके से ब्रह्म ज्ञान, दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान और ये साक्षात्कार करा सकते, और कोई भी नहीं करा सकता है। उन्होंने जब सत्संग से उठ के गए थे और उनको ये सारी चीज़ें दिखाई दी थी, तो उस समय उन्होंने अपने गुरु से ये क्वेश्चन किया था। उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु जी के अंदर शक्ति है, उन्होंने आज मुझे कुछ इस तरह का साक्षात्कार कराया है। तो वो गुरु से पूछे थे बाद में कि क्या आपने मुझे सत्संग के समय इस तरह की अनुभूति कराई? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ऐसी कोई अनुभूति नहीं कराई और मेरे अंदर ऐसा कोई पावर नहीं है कि मैं ऐसी कोई अनुभूति आपको करा सकता हूँ। तो हालांकि शिव बाबा ने धीरे धीरे सारी चीज़ें बताई। उन्होंने जब चतुर्भुज का जब उनको साक्षात्कार कराया, जो विष्णु के जो 4 भुजाओं के साथ जो चित्र, एक्चुअली उस रूप में विष्णु कहीं नहीं है, लेकिन उनको साक्षात्कार यानी उनको ये स्वरूप दिखाया कि जो इस स्वरूप में जो तुम पूजा करते हो वो तुम ही हो। विष्णु के रूप में जो पूजा हो रहा है, जो कृष्ण थे, जो राम थे, जो पहला पर्सन है जिसको मध्याजी भाव कहा जाता है, जो कि एक 16 कला संपूर्ण मनुष्य है, जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का उदाहरण है, तो वो तुम हो, वो तुम ही हो। तुम 84 जन्म लेते हो। तुम पहले जन्म में कृष्ण के नाम से जाने जाते हो, नारायण के रूप में तुम सिर्फ सतयुग में रहते हो, और तुम भी 84 जन्म में आते हो, और जन्म लेते लेते तुम गिरते हो। यहाँ पे एक बात करते, श्याम सुंदर क्यों बोलते हैं कृष्ण को? तो ये बोला गया कि सतयुग में सुंदर थे, फिर वो भी तमो प्रधान हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग का समय ही है कि सारी आत्माएं तमो प्रधान हो जाएंगी। तो उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं एक तमो प्रधान अवस्था को महसूस कर रही थी अपने उस उम्र में, 60 साल की उम्र में, और कहीं ना कहीं इसीलिए उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे होंगे। उन्होंने 11 गुरु किए अपने सवालों के जवाब और अपने आप को समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, मैं पहले ऐसा नहीं था, अभी कैसा हो गया हूँ, जैसे हम सब महसूस करते हैं और कर चुके हैं। तब इस ज्ञान में आए हैं कि एक अजीब सी अवस्था हो जाती है, न गुस्सा कंट्रोल में है, डिप्रेशन और क्या क्या चीज़ें। तो सबको लगता है कि ऐसे तो हम पहले नहीं थे। लोगों के बारे में बुराई करना मतलब एक इविल कहें तो, तमो प्रधान मतलब क्या है? एक इविल सोल जो कि दूसरों को कष्ट देना शुरू कर देते हैं है ना, जो राम और रावण की बात कही गई है। तो मनुष्य सतो प्रधान अवस्था में राम के समान होता है, और वो खुद ही गिरते गिरते रावण जैसे हो जाता है। वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचने लगता है, परवाह नहीं करता है कि उसके किसी व्यवहार से, बातचीत से, या किसी भी उसके एक्ट से दूसरों को दुख भी पहुंच रहा है, तो दुख देने लगता है, दुख का माध्यम बन जाता है दूसरों को। तो ऐसी ही अवस्था से वो भी गुजरे होंगे ब्रह्मा बाबा, और फिर उनको ये परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उनको भी अपने आप को बदलना है, क्योंकि परमात्मा रोज़ जब उनकी आत्मा में प्रवेश करते थे उनको योग के बारे में बताया। इस प्रकार से तुम्हें परम धाम को विजुअलाइज करके, आत्मा समझ के अपने आप को तुम्हें योग लगाना है। और ये 7 डेज़ का जो फाउंडेशन कोर्स, ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि हम जब तक जानेंगे नहीं कि ये क्या है ब्रह्मा कुमारी, ये कब से आया, क्यों आया,
कारण क्या है, हम क्या बातचीत क्या करते क्या है राजयोग मेडिटेशन में, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें ही क्लियर करने के लिए ये 7 डेज कोर्स है, जिसमें कि मैं अपना एक और पार्ट में मैं सेकेंड पार्ट भी इसका पोस्ट करूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि जो लास्ट 7 डेज का ही ये है कि ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो चतुर्भुज विष्णु के जो 4 भुजाओं का जो सिंबॉलिक जो मीनिंग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ ज्ञान में, जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है वो इसी आधार पे आता है। सुदर्शन चक्र का क्या मतलब है, ज्ञान की गदा का क्या मतलब है, शंख का क्या मतलब है। तो यह परमात्मा ने बताया कि इस प्रकार से तुम इन चीज़ों को समझो और तुम्हें अपने आप को परिवर्तित करना है और मुझसे योग लगाओ, सिर्फ मुझसे योग रखो। संसार की सारी बाकी चीज़ों को तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे आत्मा की बैटरी जो चार डिप्लीट होती है एनर्जी। तो अब ये मार्जिन नहीं है कि तुम और एनर्जी डिप्लीट करो अपने आत्मा के, अब तुम्हें इसको चार्ज करना है। तो चार्ज इसी तरह से संभव है कि तुम ये जो सत्संग जो मैं आ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सबको सुनाओ और तुम अपनी भी धारणाएं उस हिसाब से करो और इस ज्ञान में चलो। तो ये थे हमारे ब्रह्मा बाबा, जो कि 84 जन्म लेते हैं, जो कृष्ण है, जो सभी धर्म आत्माओं के पिता है, जो फर्स्ट पर्सन है, जो मनुष्य जाति, सारे मनुष्य जाति होमोसेपियंस जिसको कहते हैं, इसका एक झाड़ है। तो उसका बीज जो है वो शिव, निराकार शिव परमात्मा चेतनाओं के पिता हैं और वो बीज हैं, और फिर झाड़ ये पूरा जो है इस प्रकार से होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज है, किसको नहीं खुशी होगी ये सारी बातें जान के, क्योंकि परमात्मा जब ये सत्य ज्ञान बताते हैं तो हर एक आत्मा को ये ज्ञान बहुत मीठा लगता है, जान के अच्छा लगता है कि हम यहाँ से पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमें साक्षी बन के देखना है और अपने आप ही प्रकृति में जो ये ड्रामा अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो आता चला जाएगा। और यहाँ पे कर्मा फिलॉसफी यहाँ पे बताई जाती है कि जब हमें चेंज करना है तो हमें अच्छे कर्म करने सिखाए जाते हैं, और वैसे ही हम धारण करना शुरू करते हैं और हमारे अंदर भी परिवर्तित होने लगता है। पूरी प्रकृति में ही एक सिस्टम है, जैसे अर्थ हम एक फाइनाइट टाइम के बाद ये भी साउथ और नॉर्थ पोल स्विच हो जाते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल में चेंज होता है, फिर से वो अपने अपोजिट के पार्टिकल में चेंज हो जाता है, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है। सेम मैनर्स में पूरे नेचर में ही एक लिमिटेड पीरियड के बाद मटेरियल या एनर्जी अपने अपोजिट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा भी सतोप्रधान होती है परमधाम में, परमधाम से जब आती है और फिर वो 5000 साल के बाद वो ग्रेजुअली फिर से वो तमोप्रधान बन जाती है, और तमोप्रधान से फिर से वो ये जो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती है, इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि वो परमात्मा अपनी एनर्जी यूज करके ये चेंज करते हैं। उसी तरह यहाँ प्रकृति में भी बहुत तीव्र गति से चेंज हो रहा है, जो किसी को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हो रहा है। तब तो सारे सतोप्रधान बन रहे हैं, पवित्र बन रहे, अपने प्योर स्टेज में पहुँच रहे हैं और पहुँच जाएंगे। ये नेचुरल है, ये होता ही है ऑटोमेटिक, क्योंकि अर्थ हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो जितना ज़्यादा अर्थ पे इम्प्योरिटी आ गई है, वो एक लिमिट पे पहुँच चुका है और उस लिमिट से आगे नहीं जा सकता है। ये बात सोचने की है। इम्प्योरिटी जो है वो आत्मा में भी हो चाहे पृथ्वी पे भी हो, वो अपना वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। अब वो ठीक उसके अपोजिट चेंज हो जाएगा। नेचर में ऐसे ही होता है सब चीज़। एक इनफाइनाइट की जो बात है, इनफाइनाइट कोई भी चीज़ वो फाइनाइट चीज़ ही नहीं है ना। फाइनाइट अगर है अर्थ फाइनाइट है, मैटर्स फाइनाइट हैं, लिमिट्स हैं, तो वो फाइनाइट जो है उसकी एक लिमिट ज़रूर होगी, एक वैल्यू ज़रूर होगी। यहाँ पहुँच के फिर उसको चेंज होना है। इनफाइनाइट का मतलब है कि जैसे हम इस चक्र की बात करें कि ये 5000 साल, हर 5000 साल पे ये घूमता रहता है, तो ये चक्र कितनी बार घूमा है, तो ये हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि इसका ना शुरुआत है और ना ही इसका अंत है। तो जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज है वो इस तरीके से, इनफाइनाइट यानी कि उसका कोई फाइनाइट वैल्यू ही कहीं नहीं रीच होता है, और वो एक नंबर में वो रिपीटेशन जो है वो इनफाइनाइटली, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई शुरुआत भी नहीं है। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो बात करते हैं। और जो फाइनाइट है तो वो वैल्यू एक ऐसी साइकिल की तरह है जो कि पीक, पॉजिटिव पीक पे पहुंचेगा, फिर वो निगेटिव पीक पे पहुंचेगा, फिर वो पॉजिटिव पीक पे पहुंचेगा, फिर वो, तो इसके ही बीच में ही सारी चीज़ें आती हैं।
तो इस तरह से पृथ्वी, हम आत्माएं और स्थूल मटेरियल सब कुछ जो है एक टाइम के बाद ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। और ये वही टाइम, हम सारी आत्माएं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी, धीरे धीरे परमधाम जाएंगी, फिर एक एक करके आएंगी। इस ज्ञान में जो कुछ भी किसी को अगर डाउट होता है, अगर कि जिन लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया है और जो सुनने में रुचि रखते हैं, जो सुन रहे हैं, अगर उनको किसी तरह का क्लैरिफिकेशन और चाहिए इस ज्ञान में, वैसे तो पूरा भंडार भरा हुआ है, इतने ईयर से ज्ञान का जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर एक भाई बहन आते जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं और क्योंकि ये ट्रू नॉलेज है, इसलिए हर एक सवाल का जवाब है। यही वो ज्ञान है जो आपके हर सवालों का जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि ये संपूर्ण सत्य है, यही सर्वोच्च ज्ञान है। तो परमात्मा के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। तो ज़रूर आप पूछिए अगर कुछ डाउट है, क्योंकि ये जो लिमिटेड, क्योंकि 7 डेज कोर्स में तो हम बहुत लिमिटेड में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हम रोज़ मुरली सुनते हैं, हम अभी आगे और मैं बताऊंगी कि इस ज्ञान में रोज़ हम करते क्या हैं। यानी ये परमात्मा ने आके बताया कि तुम ब्रह्मा बाबा ओम मंडली शुरू करो, सत्संग सुनाओ, तो उसके जो क्या आधार है डेली सत्संग के, हमें किस प्रकार से क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगी। और जो ज्ञान में चलना शुरू कर देते हैं उनके लिए तो बहुत सारा लिटरेचर है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। और माउंट आबू में जो 14 साल तपस्या किया उन लोगों ने, कुछ 400 के करीब आत्माएं थी जिनका जो है माउंट आबू में शुरुआत में जो फाउंडेशन बेस मजबूत करने के लिए 14 ईयर्स वहाँ पे उन लोग पूरी तरह से सरेंडर रहे हैं और परमात्मा के बताए अनुसार धारणाओं पे चले हैं। तो ये नींव था मजबूत। वो सारी आत्माएं आज जो दादियाँ हैं, जानकी दादी, हृदय मोहिनी दादी और सारे जो माउंट आबू में बैठे हैं जो बड़े बड़े लोग, वही सारे लोग थे जिनको 14 साल तपस्या कराया निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा ने जो है 1969 में शरीर छोड़ दिया अपना, और फिर कहते हैं अव्यक्त सूक्ष्म वतन में जो आत्माएं रहती हैं तो वो अव्यक्त होके अब परमात्मा का सेवा करते हैं। और बाकी उनका जो कार्यभार, जो उनका जो पोजीशन था शिव बाबा ने वो फिर हृदय मोहिनी दादी को ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर हृदय मोहिनी दादी के आधार से मुरली सुनाई जाती थी 69 के बाद, जो अव्यक्त मुरली बोला जाता है। तो आज के लिए इतना वीडियो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी अगर मैं एक ही वीडियो को करूँगी तो वो पूरा लोग सुन भी नहीं पाते हैं और बोरियत भी हो सकती है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाना पसंद करती हूँ। इसके बाद अगर मैं इसका सेकंड पार्ट, मुझे नहीं लगता, हाँ सेकंड पार्ट होगा इसका, क्योंकि मुझे चतुर्भुज के चार सिंबॉलिक जो हैं उस चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल, उसका मुझे बताना है कि शिव निराकार पिता ने क्या बोला इसके बारे में, कि क्या इसका मीनिंग है, तुम्हें क्या करना है। धारणाओं के बारे में बात करेंगे और हम सत्संग की बात करेंगे, राजयोग मेडिटेशन कैसे शुरुआत करते हैं, जब हम सेंटर पे जाने लगते हैं तो हमें क्या क्या धारणाएं करनी होती है, इस बारे में हम एक और पार्ट में पोस्ट करूँगी। आज के लिए थैंक यू। ओम शांति।